गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मैं अपनी तरफ से दोबारा फिर से सबसे नमस्कार करता हूं क्योंकि मेरी आवाज़ पॉश हो गई थी। अभी शायद मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। और मैं आप सबको और अपनी पूरी अपलाइन को बहुत बड़ा थैंक्स बोलूँगा क्योंकि इस पर्टिकुलर आज का जो सेशन है उसका दिल से लोगों तक पहुंचाने की पूरी टीम ने कोशिश करी है। ये मैं पहली बार अपने खुद के लिए इतना बड़ा अप्रिशिएशन देख रहा था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीम के मेंबर ने या किसी भी अपलाइन ने इसको प्रमोट करने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए कि ये सेशन अटेंड करना है उन्हें कोई भी कसर छोड़ी होगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक कहना चाहिए ये अचीवमेंट है। हम पैसा, कैरियर या हम बाकी चीजें तो अपनी लाइफ में शायद कमा लेते हैं या बना लेते हैं, बट अगर इतनी छोटी और इतनी बड़ी दोनों पहलुओं से अगर हम देखें तो इतना बड़ा रिस्पेक्ट मिलना, सभी की तरफ से इतना प्यार मिलना, मैं सीरियसली बहुत ज्यादा थैंकफुल बोलता हूँ पूरी टीम का और पूरी अपलाइन का। मैं जब ये मीटिंग स्टार्ट कर रहा था तो मुझे एक दिन अभी ये ध्यान आया कि मैंने बहुत सारी एमएनसी कंपनीज और बहुत सारी बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज भी जो अपने इंडिया की हैं उनके साथ बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बड़े रूप में मैंने इंडिया लेवल पे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 लेवल पे मैंने काम किया। मैं जिस भी फील्ड पे रहा ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं हमेशा एक चीज देखता था कि वहां पे जो कंपनी का सीईओ होता है ना, वो जो उस कंपनी का एएसएम है, जेडएसएम है, या कोई भी मैनेजर मान लीजिए, एचआर हेड है, ऑपरेशन हेड है, उसकी होस्टिंग कभी नहीं करता है। ये मैं आप लोग को इसलिए मार्क करा रहा हूं कि सचिन जी मेरी अपलाइन है। और बहुत बड़ी बात है ये कि ये जो मैजिक है, ये जो मैनेजमेंट है, ये जो टीम स्पिरिट है, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में होती है और कहीं नहीं होती है। कि एक अपलाइन आपकी होस्टिंग कर रहा है, ये सहयोग, ये प्यार और कहीं नहीं होता। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही एक हमें देखने मिलता है, एक दूसरे से लिंक्ड होता है। और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे मैं सभी का नाम लूंगा, स्पेशली नवाब सर, रिजी सर, प्रदुमन सर, मुकेश जी, सचिन सर, रितेन जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत अप्रिशिएट करा इन लोगों ने। पिछले जो हम सब ने मेहनत करना स्टार्ट की थी, हम डिजिटलाइज हुए थे, हमने इनफैक्ट पहल करी थी कि हम जो भी नहीं कर पा रहे हैं कोविड में, वो हम उसको यूटिलाइज करें उस टाइम को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो हम करें। तो उससे एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज ये आया कि लोगों की मेंटलिटी ही पूरी की पूरी हमेशा के लिए मैं कहता हूँ चेंज हो गई। आज मैं बहुत सारे नेटवर्कर से मिलता हूँ जो सालों से काम कर रहे हैं। आज जब हम बात करते हैं कि हम 99% काम जूम मीटिंग से करते हैं या हम डिजिटल वे में करते हैं, तो उनको बहुत शॉक्ड लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ तो बिना सेमिनार के, बिना मीटिंग्स के, बिना पर्सनल मीटिंग के हमने आज तक सोचा भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, आप में से भी बहुत सारे लोग इस बात को सुन रहे होंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली हमने जब ये किया तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव निकला। क्योंकि प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पे जब हमने इसको किया तो ये बहुत इफेक्टिव निकला। ऑब्वियसली घर पे बैठ करके आज मुझे आप सब लोग अपने अपने स्टेट से, अपने अपने शहर से, अपने अपने घर से सुन पा रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है इन बातों को और एलोबरेट करने का, तो मैं सीधे आज पॉइंट की बात करना चाहूंगा। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान के लिए। यहाँ पर बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल को समझने में कई बार लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। और हम यहाँ पर जो हर मंडे को, स्पेशली अभी स्पेशल रजीज सर की पहल से जो स्टार्ट हुआ है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, कि सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बेस्ट तरीके से बिजनेस मॉडल को समझाने की, दूसरों से शेयर करने की, कि दूसरों के जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो। आज मैं आप सबके सामने बहुत डिफरेंट तरीके से इस बिजनेस मॉडल को, इस बिजनेस प्लान को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं जिस तरीके से आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ इसको नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन ये श्योर है कि आपको आज ये एक ऐसी समझ, ऐसा इंटेलिजेंस दे जाएगा ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल की जो इंफॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करूंगा, कि आप इसको बहुत सारी जगह पे यूज कर पाएंगे।
मैंने नॉर्मली प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे मैंने जब काम किया तो मुझे ये पता लगा कि जिस मॉडल पे, जिस बिजनेस प्लान के बारे में हम 15 मिनट में बोल जाते हैं, आधा घंटे में बोल जाते हैं, वो एग्जैक्टली होता तो आधा घंटे में बोलने लायक है, लेकिन उसका जो कोर है, उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो टूल्स है, वो नॉर्मली लोग मिस कर जाते हैं कि उसको यूज कैसे और कब और कहाँ करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को तो इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि बिजनेस प्लान का जो इम्पोर्टेंस है हमारी बिजनेस में स्पेशली, वो रियलाइज नहीं हो पाता है कई बारी। बिजनेस प्लान का क्या इम्पोर्टेंस है ये स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग में बहुत सारे लोग एकदम फ्रेश हैं, तो थोड़ा सा मैं एक प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा एक नज़र, सबका एक ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि कुछ लोगों को जो नए हैं यहाँ पर उनको समझने में आसानी हो कि कंपनी क्या है। देखिए, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताने अगर हम स्टार्ट करेंगे, बताना स्टार्ट करेंगे, तो ये बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप रियलाइज कर सकोगे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। आज से 10 साल पहले जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, एटॉमी के जो फाउंडर हैं, हेनगिल पार्क, उन्होंने आज से 10 साल पहले 20 लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया था। सिर्फ 20 लोगों के सामने कंपनी का पहला बिजनेस प्लान शेयर किया था। तो उस टाइम पे बिजनेस प्लान ही सब कुछ था, क्योंकि उस बिजनेस प्लान पे पूरा फ्यूचर, पूरा आने वाला कल, लोगों का कैरियर, लोगों का सब कुछ उस पर डिपेंड था। तो आज से 10 साल पहले जब मिस्टर हैंगल पार्क, जो कंपनी के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने जब इसकी नींव रखी, तो सबसे पहले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज से 10 साल पहले 20 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दिया था। मैं तो बोलता हूँ आज हम बहुत लकी हैं कि मैं आज एक बिजनेस प्लान आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसको तकरीबन तकरीबन इस 24 घंटे के अंदर 2 से 2,500 लोग देखेंगे। तो ये कितनी बड़ी संख्या है, और आज की डेट में हम कितना एक आसान काम करने जा रहे हैं, ये रियलाइज कर सकते हैं। मिस्टर हैनगिल पार्क ने जब पिछले 10 साल पहले 20 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसमें से सिर्फ 3 से 4 लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी लोगों ने एटमी को ज्वाइन नहीं किया। उन 3 से 4 लोगों ने, जिन लोगों ने ज्वाइन किया एटमी को, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि उसमें से 2 लोग इंपीरियल मास्टर बन गए। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन, एक ऐसा ज्ञान है जो स्पेशली हम कहेंगे कि मीटिंग्स के थ्रू आप तक पहुंचाया जाता है, कि इसकी जो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होती है, ऑब्वियसली बहुत कम लोगों को समझ आ पाती है। मैं आप सबको, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हो, मैं आप सबको हाईली अप्रिशिएट करूंगा। आप जैसे भी आए हो, जिस तरीके से भी इस प्लेटफॉर्म तक आए हो, चाहे कोई आपको आपका अपलाइन लाया हो, चाहे कोई आपका दोस्त लाया हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार आपको यहाँ लेकर आया हो, बट रियली आज जब आप इस चीज का एसेंस में जो आपको देना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने उस चीज को सही सही ग्रास्प कर लिया, सही सही अगर आपने उसको एनालाइज कर लिया, तो आपको कभी जिंदगी में, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कभी जिंदगी में आपको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। कभी आपको सेकंड थॉट नहीं रखना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं हर टर्म्स से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के टर्म से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर तरीके से, हर पहलू से इस चीज को बोल रहा हूँ कि ये सबके लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आप जॉब करते हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे कुछ भी आप, अगर आप किसी भी तरीके से कैरियर को लेके थोड़ा सा भी फोकस हो, तो ओवरऑल ऑप्शन, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी से अच्छी कहीं नहीं मिलेगी हमें। प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा मैं और अभी आप लोग को एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले कंपनी की स्थापना, बेसिकली कंपनी साउथ कोरिया से है, बट इसका जो शुरुआत हुई थी वो यूएसए से हुई थी। यूएसए से कंपनी की स्टार्टिंग इसलिए हुई क्योंकि हैनगिल पार्क ने पिछले 3 साल से, कंपनी को स्टार्ट करने के पहले 3 साल तक, उन्होंने इतनी स्टडी करी थी बाकी सारी कंपनीज को लेकर के, इतना कुछ कंक्लूड कर चुके थे, उनको इतना ज्यादा भरोसा था कंपनी के पूरे 4P को लेकर के, कि उनको ये था कि मैं वर्ल्ड के ऐसे कंट्री पे सबसे पहले लॉन्च करूंगा जहां पे सबसे ज्यादा टफ होता है, जहां पे सस्टेन करना, जहां पे रुक पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आपको बहुत सारी कंपनीज नजर आएंगी नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बट आपको सब बातें करते ही मिलेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करना और अपना लॉन्च कर पाना। आप हार्डली
1000 कंपनी अगर एक साल में लॉन्च होती है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो शायद सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो मेरा जो सुनने में आता है, जो मेरा एनालिसिस है, वो हार्डली 10-15 कंपनीज ऐसी होती हैं जो यूएसए, कनाडा, लंदन और मलेशिया, जर्मनी, सिंगापुर, हांगकांग ऐसी जगह पे अपने आप को सफलतापूर्वक एज पर प्लान लॉन्च कर पाए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारा एनालिसिस, हमारी सोच सब यहीं पे खत्म हो जाती है जब हम सिर्फ इतना सोच लें कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज में जब कंपनी घुस चुकी है और सफलतापूर्वक काम कर रही है, अपना प्लान्स को एग्जीक्यूट कर चुकी है, आगे बढ़ रही है और वहां के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है, पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रोफाइल को कुछ खास बताने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 100 में से 100 आ रहे हों, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फिर हम उस बच्चे के बारे में बहुत कुछ बताएं कि ये है या वो है। मेरे ख्याल से इतना कंक्लूजन काफ़ी है आप सबके लिए। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं कुछ लोग, तो उसका भी एक छोटा सा हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बिजनेस मॉडल पे अपना बात करना स्टार्ट करेंगे। जो प्रोडक्ट्स हैं इसके, वो स्किन केयर से रिलेटेड हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट हैं, होम अप्लाइंसेस हैं और कई सारे होम एसेसरीज हैं। लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉप टू बॉटम कंपनी हर चीज में मोटा मोटा डील करती है। अभी कुछ कंट्रीज में धीरे धीरे करके अपना एक्सपेंशन कर रही है प्रोडक्ट वाइज भी। कुछ कंट्रीज में 100 प्रोडक्ट्स हैं, किसी में 200 प्रोडक्ट हैं, किसी में 250 प्रोडक्ट हैं, किसी में 300 प्रोडक्ट हैं। कंपनी का जो प्लानिंग है, जो अपकमिंग प्लान है, वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग से एक फाइट है, सीधा फाइट है कंपनी का। जो मिस्टर हैंगेल पार्क का जो व्यू है, जो वो सोच रहे हैं अभी, वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनका टारगेट बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा नहीं। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ दें तो उनका जो टारगेट है ओवरऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर है, ओवरऑल। अमेजोन पे कोई लिमिट नहीं है, अगर आप देखते हैं तो आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं ऑलरेडी और हर रेंज में कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर भी कंपनी सेम फंडे से आ रही है कि उसके अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा कंपनी बहुत सारे अपने अलग से प्रोडक्ट्स अज़ा मॉल के साथ इंडिया में लॉन्च करने वाली है। कब लॉन्च होगा इसका एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आया है, लेकिन कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के साथ तो नवंबर में ही लॉन्च हो रही है, जिसका हम सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आप सब भी, मुझे पता है कि एक एक दिन काउंटडाउन में चल रहा होगा, आपका भी मिसाइल लॉन्च कर चुकी होगी, 5 4 3 2 1 0 चल रहा होगा। और मिसाइल लॉन्चर में कुछ लोग कुछ मास्टर्स टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ मास्टर्स टारगेट कर रहे हैं, किसी का सेल्स मास्टर, किसी का डायमंड मास्टर, किसी का सिरॉन मास्टर, वॉट एवर। जो भी टारगेट है, मैं सबको विश भी करता हूँ कि भगवान करे, ईश्वर करे, आप सबका टारगेट एकदम सटीक बैठे। बहुत दिन से आप सब लोग साथ में हो, बहुत सारी टीम साथ में है। जो लोग आज जुड़े हैं या आज पहली बार इस मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं उनको भी विश करूंगा कि आपका कैरियर इस पर्टिकुलर कंपनी में सच में ऐसा हो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कि कैरियर वाइज हमें कभी भी दोबारा वापस ना देखना पड़े किसी भी रीजन से। हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट डिटेल के बाद बिजनेस मॉडल को लेकर के। मैं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ दूसरी अहम चीजें जो हम मिस कर देते हैं, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, वो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें बिजनेस मॉडल को समझने के लिए, बिजनेस प्लान को समझने के लिए, क्या और भी एक्स्ट्रा ऐसी चीजें जो हमें समझना बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको एक चीज बताऊंगा। बचपन में हम कहानियां सुना करते थे, उसमें हम हिस्ट्री, इतिहास जो हमारा बुक्स होती थी उसमें भी कई बार हम सुना करते थे कि फलाने राजा ने, उस किंग ने एक अभेद किला बनाया हुआ था। अभेद किला का मतलब ये होता है एक ऐसा फोर्ट, एक ऐसा किला जिसको दुश्मन किसी भी टाइप से, किसी भी रणनीति से भेद नहीं सकते हैं, उसके अंदर नहीं घुस सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। अंदर रह रहे पूरे राजा को, राजा के पूरे परिवार को या
कुछ किले तो ऐसे होते थे जिसमें पूरी की पूरी प्रजा उसी के अंदर होती थी। तो किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुआ हुआ करता था। उसको हम बोलते थे अभेद किला। मैं बिजनेस मॉडल के बारे में, जब एटॉमी के बारे में आपसे बताने का शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे एक चीज बहुत बॉटम लाइन में आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि कंपनी ने, मिस्टर हैंगल पार्क ने स्पेशली इस चीज का क्रेडिट उन्हीं को जाएगा ऑब्वियसली, कि उन्होंने जब ये सब कुछ बनाया, जब उन्होंने एनालाइज किया पूरी कंपनीज का, उस टाइम पे उन्होंने पूरी कंपनी जितनी भी अच्छी चल रही थी, जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेटर चल रहा था, या वो कंपनी जो फेल हो गई थी किसी ना किसी कारण से, उसमें से कुछ कंपनी का जो कारण था वो था कि वो उनका बिजनेस प्लान इतना अच्छा नहीं था कि जिसके कारण वो फेल हो गई थी। तो उन्होंने बहुत कुछ एनालाइज करके एक बिजनेस प्लान बनाया कंपनी का। मैं आपसे ये बोलूंगा कि हम रिसर्च 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 के बारे में बात करते हैं, कंपनी बहुत रिसर्च बेस्ड काम करती है। कंपनी का जो पूरा रिसर्च है वो कैरी करती है, कॉल मार्क उसके प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा जो मैंने समझा है हेंगल पार्क को स्पेशली, कि उन्होंने जब ये बिजनेस मॉडल, जब ये बिजनेस प्लान डिजाइन किया, तो ये एक अभेद किला कैसे बन गया जिसपे कोई सरकमस्टांसेस इस पे हावी नहीं हो सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पे कोई भी सरकमस्टांसेस हावी नहीं हो सकते। कोई भी कंपनी एज ऑन डेट, आज की डेट में मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, बल्कि मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये चीज बोल रहा हूं, कोई कंपनी इस बिजनेस मॉडल, इस बिजनेस प्लान को भेद नहीं सकती, इसकी कॉपी भी नहीं मार पाएगी। आपको बहुत खुशी होगी, हम बहुत सुनते हैं कि इस प्लान की कॉपी मार ली, उस प्लान की कॉपी मार ली। मैंने इतना ज्यादा इसको स्टडी किया हुआ है कि मैं आपको बहुत सारे लॉजिक्स ऐसे दे सकता हूं कि इस पर्टिकुलर प्लान का कॉपी मारना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। उसके लिए सालों चाहिए, सालों की मेहनत चाहिए, और वो सोच, वो विजन, वो फिलॉसफी चाहिए चाहिए जो कंपनी की, जो मिस्टर हैंगल पार्क की है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है बिजनेस मॉडल को लेकर के, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है बिजनेस प्लान को लेकर के, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि उसके बहुत सारे क्या फायदे हैं। आपने बहुत बार बिजनेस प्लान, इसमें से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने बिजनेस प्लान ऑलरेडी पहले कई बार समझा होगा, आपने उसके गणित, उसके मैथ्स को समझा होगा, क्या मिलने से क्या होता है, क्या मिलने से क्या करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो कि उस बिजनेस प्लान का कंक्लूजन, उसका एनालिसिस क्या बोलता है, वो उसकी क्या भाषा है, वो क्या चीज ऐसी, इंटेंशन क्या है कंपनी के, वो क्लियरली शो होते हैं बिजनेस प्लान में, बिल्कुल क्लियरली शो होते हैं। आप हैरान होंगे कि कंपनी ने जो अपनी फिलॉसफी में, मतलब जो कंपनी अपनी वेबसाइट में, जो मिस्टर हैंगल पार्क आज से 10 साल पहले से जो बातें बोलते आ रहे हैं, वो हर बात आपको उनके बिजनेस प्लान में दिखाई देगी। और ये प्लान इतना ज्यादा स्ट्रांग है, जितना सिंपल है ऊपर से, ये अंदर से उतना ज्यादा स्ट्रांग है, उतना ही स्ट्रांग है कि इसको सच में कोई भी सरकमस्टांसेस, मतलब अगर आप काम करने के लिए तैयार हो, अगर आप ये बोलते हो कि मैं, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एटॉमी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कि अगर आप सोच लो कि मुझे इस कंपनी के साथ काम करना है, तो इसका जो बिजनेस प्लान है, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देगा। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देगा। वो डिपेंड करता है आप अपने इनपुट्स कितने डाल रहे हो। डेफिनेटली आज इस मीटिंग को सुनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शिरॉन रोज मास्टर अचीव करने वाले हैं, कुछ लोग डायमंड मास्टर अचीव करने वाले हैं, कुछ लोग सेल्स मास्टर अचीव करने वाले हैं। अगर सॉरी, सेल्स शिरॉन रोज मास्टर से ऊपर कुछ होता अभी अचीवेबल, तो शायद वो भी अचीव कर लेते कुछ लोग। तो ये सब कुछ हो कैसे गया और कैसे हो रहा है, क्यों लोग, मैं स्पेशली अपलाइंस को बोलूंगा, मैं स्पेशली टीम को बोलूंगा, बहुत सारे टीम के लोग एक एक दो दो साल से लगे हुए हैं। मैंने भी फ्रैंकली बताऊं कि मैंने अपने लाइफ में आज तक कभी भी किसी कंपनी का इंतजार 1 महीने नहीं करा, और यहां पर ऑलमोस्ट तकरीबन मुझे वेट करते करते कंपनी का 17 से 18 महीने होने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन इसका है कंपनी की सोच, कंपनी की फिलॉसफी, और बॉटम लाइन में आता है कि इसमें पैसे कैसे आएंगे, बिजनेस मॉडल कैसा है। इस
के अंदर इतनी पावर है कि उसने बिना 1 रुपए दिए इतने सारे लोगों को, इतनी बड़ी टीम को होल्ड करके रखा। मैंने अब इससे पहले कभी भी अपना एक सिंगल वीडियो भी नहीं बनाया था। मैंने यूट्यूब पे जैसे ही मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है तो मैंने अपने वीडियोस बना करके अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने डिजिटल मीटिंग से स्टार्ट कर दी। मैंने अपना खुद का चैनल बनाया। उस चैनल में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उससे मेरी टीम को भी बहुत हेल्प मिली। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी करते चला गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि इतनी मेहनत कैसे हो गई, इतना ज्यादा डेडिकेशन आ कैसे गया। इसका बहुत बड़ा रीजन है बिजनेस मॉडल, इसका बहुत बड़ा रीजन है। ऑब्वियसली इसके बारे में मैं सबसे जो मैं समझता हूँ वो आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप सबको समझना बहुत जरूरी है। मैं स्टार्ट करने से पहले बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। जो बिजनेस मॉडल होता है, ये कुछ लोग इसको बिजनेस प्लान बोलते हैं, कुछ लोग इसको मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिर्फ प्लान बोलते हैं। लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन, अपना अपना परिभाषा है। इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि इस पैरामीटर को ये बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये यूएलएम है, कुछ लोग बोलते हैं एमएलएम है, कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग है, कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इसका कोई फिक्स मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मोटा मोटा सब कुछ एक जैसा ही है। मोटा मोटा सब कुछ एक जैसा ही है, एक ही जगह से निकल के आ रहा है। थोड़ा 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 सब में डिफरेंस है, बट एक जैसा है। तो कई बार जब हम बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा सा ये हो जाता है कि मार्केटिंग प्लान कोई अलग चीज होती है क्या, बिजनेस मॉडल कुछ अलग चीज होती है क्या, बिजनेस प्लान कोई अलग चीज होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ बिल्कुल सेम है, एक ही चीज है सारी की सारी। मार्केटिंग प्लान स्पेशली इसको क्यों बोलते हैं कुछ लोग, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सब यहाँ पर अपनी अपनी टीम बनाने आए हैं। हमें यहाँ पे काम करना है, उस काम में हम अपनी टीम क्रिएट करने आए हैं, जो हम पहले से कुछ दिनों से कर भी रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो जब हम टीम की बात करते हैं, जब हम टीम क्रिएट करने की बात करते हैं, तो हम जब लोगों से बात कर रहे होते हैं, जब लोगों से के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जब हम सेमिनार्स में ले रहे होते हैं, या हम कुछ भी लोगों से कन्वेंस कर रहे होते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं, किसी भी टाइप का डिस्कशन हम कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारे मार्केटिंग टूल यूज करते हैं। राइट। बहुत सारे मार्केटिंग टूल हम लोगों से बात करते टाइम कन्विंस करने के लिए उनको यूज करते हैं। वो कैसे भी करते हो वो एक अलग बात है, कि अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोगों ने अपना अलग स्टडी की हुई है, कुछ लोगों का अपना अलग एक्सपीरियंस है। सही गलत की अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हम सभी लोग जब किसी को कन्विंस करते हैं तो हम उस टाइम पे हम जो भी टूल्स जानते हैं उन टूल्स को हम यूज करते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा टूल होता है जब हम किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं, वो होता है मार्केटिंग प्लान। इसलिए इसको मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस प्लान होने के साथ साथ एक ऐसा टूल है, एक ऐसा आपके पास उपकरण है जिसको आप एक बार नहीं 1000 बार और बार बार यूज करते हो, एज ए मार्केटिंग, एज ए अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। जब मार्केटिंग आपको करना होती है तो एक बहुत बड़ा कंपनी का जो टूल होता है वो होता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को की यूटिलिटी मैं आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहता हूं। एक तो ये यूटिलिटी इसकी हो गई कि ये मार्केटिंग प्लान होता है। मार्केट जब हम कर रहे होते हैं तब हमें ये यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा हूँ कि बार बार हमें पूरा एक आधा घंटे का प्रेजेंटेशन देना होता है, बट मार्केटिंग प्लान में से कुछ चीजें हमें निकाल करके एज ए मार्केटिंग लोगों को बोलनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों से बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी पैकेज परचेसिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी मंथली परचेज नहीं है। तो ये एक बिजनेस प्लान का मार्केटिंग टूल है जो हम लोगों को सही टाइम पे यूज करते हैं। एक ऐसा उपकरण है जिसके टूल्स हम निकाल करके उसमें से यूज करते हैं लोगों को। वो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन पे हम इस चीजों को यूज करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इस मार्केटिंग प्लान का। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो ग्राउंड लेवल पे जब मैं बात करता हूँ लोगों से, तो मैं अब ये पर्सनल चीज अपनी शेयर कर रहा हूँ आप सबसे। मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केटिंग प्लान अगर आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आप मार्केटिंग प्लान के लॉजिक को अगर अच्छे से समझ गए,
तो आपको काम करने में इतनी आसानी होगी, इतनी आसानी होगी कि आप खेलने लगोगे लोगों के साथ। सिर्फ अगर आपका मार्केटिंग प्लान का लॉजिक स्ट्रांग हो गया ना, तो आप खेलने लगोगे लोगों के साथ। बिलीव मी, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूँ। सिर्फ अगर मार्केटिंग प्लान का लॉजिक समझ में आना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग प्लान मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ नहीं होता है, सिंपल सा दिखाई देता है कि जनरल कमीशन है, ये है, इतने इतना डालोगे इतना बिजनेस आएगा, तो इतना आप कमा लोगे, ये वो फलाना ठिकाना। बट अगर आप उसका लॉजिक समझ गए अगर अच्छे से, जो हैंगल पार्क ने, जो कंपनी ने अपना विजन रखा है इस पर्टिकुलर प्लान को लेकर के, अगर उस लॉजिक को आप समझ गए, तो आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि आप 80%, 70 to 80% जो लोगों की क्वेरी आती है, जो लोगों का ऑब्जेक्शन आता है, उसको आप हैंडल करने में मास्टरी कर लोगे। अगर आपको मार्केटिंग प्लान का सही लॉजिक पता लग गया, तो आप लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में मास्टरी कर लोगे। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस मॉडल को सही तरीके से समझना और आसान तरीके से लोगों को समझाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बहुत सारे मार्केटिंग प्लान्स देखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल में। मैंने भी बिजनेस प्लान अपलोड किया हुआ है अपने चैनल में। मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्लान देने का तरीका देखा, लेकिन मैं अभी फिलहाल डिस्करेज नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी ऐसा प्लान होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो एक या दो बार में हार्डली लोगों के दिमाग में घुस जाए। मैं आप सबके सामने उसी तरीके से, जो सरल से सरल हो सकता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है इस प्लान को समझने का, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वो एक ऐसा ताजमहल आपको दिखाने जा रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं है। बिलीव मी, ये बहुत शानदार चीज है। एक ऐसा ताजमहल दिखाने जा रहा हूं जो आपने अपने नजरिए से देखा होगा, लेकिन बिना गाइड के देखा आपने। आज मैं आपके सामने एक गाइड तैयार खड़ा हुआ हूं, बिजनेस प्लान स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बेस्ट तरीके से मैं आपको समझा पाऊं, मैं आपको आप तक पहुंचा पाऊं उसको। और जितने भी लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सेकंड टाइम सुन रहे हैं, उनको एक बार में अगर आज तक प्लान समझ में नहीं आया है तो वो समझ में आ जाए, प्लस उसके पीछे जो लॉजिक्स होते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये हम सब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, टीम बनाने के लिए, टीम को मोटिवेट करने के लिए, हमें लोगों के गोल सेट करने के लिए, और लोगों के पास, उनकी पॉकेट में पैसे पहुंचाने के लिए बिजनेस प्लान का हर लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। इतने सारे इंपॉर्टेंट जो मैंने टर्म्स अभी आप लोग से यूज कर रहे हैं, आप लोग खुद रियलाइज कर रहे होंगे कि सीरियसली अगर हम एक चीज को अच्छे से कर लें तो हमारे सारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली आसानी से हो जाएंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से आप सबको विजिबल हो गई होगी मेरी शीट। अगर नहीं हुई है तो सचिन सर प्लीज मुझे बता दीजिएगा। और मैं ये यस सर, शीट, विजिबल है। सर विजिबल विजिबल है। है। थैंक यू, थैंक यू। मैं आप सब लोगों को एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स का लाइव चैट ओपन है। मैं एकदम ओपन हूँ इस चीज के लिए भी कि किसी को कुछ भी क्वेरी अगर लगती है, जो बातें हमने अभी तक करी या हम बिजनेस मॉडल के दौरान डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ भी क्वेरी लगे तो प्लीज आप लोग एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन रिलेवेंट होगा तो सचिन सर उसको प्लीज मुझ तक पहुंचाइए, तो हम लाइव सबके सामने डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि आप लोग क्या, अच्छा लगा नहीं लगा, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था कैसा रहा। मैं रिव्यूज भी आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि प्लीज अपने अपने रिव्यूज प्लीज दीजिएगा।
मुझे भी इम्प्रूव होने के लिए बहुत कुछ बाकी है, तो मैं इससे अगली बार जब भी आप लोग को सबको बिजनेस प्लान दूंगा तो और भी ज्यादा इम्प्रूव करके दूंगा। किसी को भी कुछ भी लगे तो प्लीज लाइव चैट पे अपने क्वेश्चंस रखेगा, हम लास्ट में उसको कंक्लूड करेंगे। टीम विराट हमारी टीम का नाम है। मैं आप सबको उसकी तरफ से नमस्कार करता हूं, जो भी टीम विराट से हैं या नहीं है। यहाँ पे टीम विराट का कुछ स्पेशल मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी हैं, एसओएस हैं, चैंपियन टीम है। मैं शायद अगर कुछ टीम्स को मिस कर रहा हूँ तो प्लीज उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बट मैं सभी टीम्स को अपनी टीम विराट की तरफ से एक बार वेलकम कर रहा हूँ। हम सब हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म है, हम सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। बट क्योंकि मेरा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है ये टीम विराट के प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया। हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज होनी चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस सही सही समझ में आ जाती है या हम रियलाइज करने लगते हैं, तो हम उसको समझने की इंटेंसिटी, उसको ग्रैस्प करने की इंटेंसिटी हमारी बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहले यहां पर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर के आगे बढ़ूंगा। मेरा जो प्रेजेंटेशन देने का आज का जो मैंने स्पेशल कुछ रखा हुआ है आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूं कि कोई भी ना चूके, इसमें से एक भी इंसान या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्लान को वो समझ ना पाए या रह जाए। बट फिर भी हम लास्ट में क्वेरी को वेलकम कर रहे हैं, कुछ भी अगर किसी के भी दिमाग में रहता है तो हम प्लान को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आप लोग को पहले क्लियर कर दिया था कि बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, प्लान, या कुछ लोग बोलते हैं इसको बिजनेस मॉडल, तो वो सब एक ही चीज होती है। सबसे पहले हमारे प्लान में क्या ऐसी चीजें हैं जो एक्सक्लूसिव है, मैं यहाँ पे आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब किसी के पास नहीं है। हमने जब स्टार्टिंग में बात स्टार्ट करी थी मॉडल, बिजनेस मॉडल के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, तो मैंने ये पहले ही मेंशन किया था, ये एक ऐसा अभेद किला है जिसको कोई भेद नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई घुस नहीं सकता, कोई इसमें कमी नहीं निकाल सकता, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लोबल आईडी। ग्लोबल आईडी बना ही नहीं सकता कोई। अगर आज बड़ी बड़ी कंपनियां बोलें कि एटॉमी ने बना लिया ग्लोबल आईडी, तो चलो हम भी बनाते हैं। तो ये एक मजाक होगा, कर कोई नहीं सकता। क्योंकि कंपनी अगर ऐसी बनानी है तो उसकी डे फर्स्ट से प्लानिंग होनी चाहिए। प्लस ग्लोबल आईडी का मतलब ही तब होता है जब सच में कंपनी ग्लोबली अपनी प्रेजेंस रख रही हो, तो ही मतलब होता है। कंपनी की 16 कंट्रीज में, 16 कंट्रीज में ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ग्लोबल आईडी का कुछ महत्व है, ग्लोबल आईडी का कुछ काम है। अदरवाइज हम ग्लोबल आईडी का करेंगे क्या? आज एक मान लीजिए इंडिया से कोई कंपनी लॉन्च होती है और इंडिया में ही उसका काम हो रहा है और वो बोलती है कि हमारी ग्लोबल आईडी है, तो रियली फनी लगता है। मैंने कुछ ऐसी कंपनीज अभी अभी सुनी जो अपने आप को ग्लोबल आईडी बोल रही हैं, लेकिन क्या करोगे जब आप है ही नहीं किसी कंट्रीज में, तो काम क्या करोगे? बहुत हंसी आती है मेरे को उसको सुन करके। तो ग्लोबल आईडी का एक इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। यहां पर मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ रुक करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाहर की कंपनी है, हमारा इंडिया में आएगी और पैसे कमाएगी और बाहर चली जाएगी, हमारा इंडिया का पैसा बाहर चले जाएगा। राइट? मैं आपको यहां पर एक चीज पहले से ही बोलना चाहता हूं। आप समझते हो ग्लोबल आईडी का इंपॉर्टेंस? अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखो, अगर आप इसको वित्तीय दृष्टिकोण से देखो, तो आप में दम है तो आप करो ना एक्सपेंशन अपना। हम इंडियंस अपनी धाक जमाते हैं पूरे वर्ल्ड में। हम किसी के कंपटीशन से डरते नहीं है। पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें तो हम इंडियंस ने अपने जबरदस्त तरीके से सभी एमएनसी कंपनीज के शिखर पे जाकर के डेजिग्नेशन बना लिए। आज टोटल मिलाकर के एटॉमी में 6 इंपीरियल मास्टर हैं, तो क्या 6 इंपीरियल मास्टर इंडिया से नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। यहां पे बात खत्म हो जाती है कि जिसमें जितना दम वो करके दिखाए। ये कहने से काम नहीं होता है
कि ये पैसा ले जाएगी, पैसा दे जाएगी। आप करो ना परफॉर्मेंस, आप ज्यादा काम करो, आप ज्यादा टीम बनाओ, आप बाहर विदेशों में जाकर के टीम क्रिएट करो, लोगों को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, आप लीडरशिप डेवलप करो। पैसा जाएगा ही नहीं, उल्टा आएगा। आप बाहर के देशों से पैसा लाओगे। इसकी इकोनॉमिक्स को अगर बहुत अच्छे से समझो तो ग्लोबल आईडी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे नजर आता है वो ये है कि आप पैसा विदेशों से लेकर के आओगे। तो आज के बाद अगर आपसे कोई ये बोले कि बाहर की कंपनी है, हिंदुस्तानी कंपनी नहीं है, तो प्लीज आपके पास एक बहुत अच्छा जवाब है कि ये ग्लोबल आईडी है। और अगर सही अर्थशास्त्र आप समझते हैं, सही इकोनॉमिक्स अगर देखें, तो पैसा हम लाएंगे, ले नहीं जाएंगे हम। हमारे इंडिया से पैसा जाएगा नहीं, उल्टा आएगा। यहाँ पर हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरे टीम के साथ, हम अगर तगड़े तरीके से काम करते हैं, हम इंडियंस के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं, सबसे बड़ी मात्रा में। सिर्फ एक समझ और पहल करने की देर है, हमें कोई पीछे नहीं कर पाएगा। इस कंपनी में सबसे ज्यादा इंपीरियल मास्टर इंडिया के बनाएंगे। तो सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल आईडी का। ग्लोबल आईडी के बाद एक यहाँ पर कंपनी ने नो पैकेजेस रखे हुए, मतलब आपको जब आप एंटर करते हो यहाँ पर, तो आपको कोई भी पैकेज परचेज नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप परचेस करो, आपकी चॉइस से परचेस करो, आपको जो लेना है, जितना लेना आप अपनी चॉइस से लो। यहाँ पे कुछ कंपल्सन नहीं है। नो पैकेज। आप समझो कि कंपनी कितना एथिकली बिजनेस करना चाह रही है, आपको कहीं पे भी फंसाना नहीं चाह रही है। मैं जो बार बार आपको एक एक पॉइंट का लॉजिक दे रहा हूं, वो समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी के इंटेंशन क्या है। यहाँ कंपनी आपको मछली की तरह कांटा लगा करके फंसा नहीं रही है। ज्यादातर कंपनियों में ये कांटा लगा हुआ रहता है। आपको अपनी इनकम स्टार्ट करनी है तो ये पैकेज लेना पड़ेगा, इतने का पैकेज लेना पड़ेगा, हर महीने लेना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे इंटेंशन देखो कंपनी के कितने क्लियर हैं कि वो आपको फंसाना नहीं चाहती, वो आपको इनवाइट करना चाहती है। राइट। इसके बाद एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है कंपनी की। रजिस्ट्रेशन फीस तो सबकी नहीं होती, आप सोचते होगे किसी भी कंपनी की नहीं होती, बड़ा इजी लगता है हमें सोचना, अरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये इंडिया के लिए बड़ी बात है। मैं आप सबको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि अभी ये जो रूल है, जो हमारे यहाँ पे एसोसिएशन ने, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने जो रूल बनाया था कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी, उसके बाद से हमारे इंडियन कंपनीज ने या बाहर की कंपनियों ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया। लेकिन वर्ल्ड में अगर आप दूसरी कंपनीज को देखोगे तो अभी भी वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, इनरोलमेंट फीस होती है। तो जब हम इंडिया के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है रोज नो रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन जब आप ग्लोबली काम करने जा रहे हो, जब आप बाहर काम करने जा रहे हो, आप लोगों को फेसबुक के थ्रू अप्रोच कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन के थ्रू लोगों को अप्रोच कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी। वो बोल रहा है यस आई वांट टू ज्वाइन, इट्स लुक्स ग्रेट। बट आप बोलते हो you have to purchase near about $10,000, $1,000, you have to purchase it। फलाना ठिकाना प्रोडक्ट आपको परचेज करना पड़ेगा। वहीं आपकी सारी की सारी मेहनत गई। जैसे ही आपने पैसे की बात करी, जैसे ही आप ग्लोबल आईडी किसी से ले उठाना चाहते हो, जैसे ही आप बोलते हो कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, मुझे आप, मैं 10,000 $15,000 तो छोड़ो, आप किसी से $500 नहीं मांग पाओगे, $100 नहीं मांग पाओगे आप किसी से, कोई नहीं देता। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, हमारी बहुत सारी टीमें, बहुत सारे एटॉमी के लोग हैं, स्पेशली मेरी खुद की टीम में भी बहुत सारे लोगों ने बाहर की तरफ अपने पैर फैला दिए, जमा दिए। अगर वो पैसा होता ना, अगर वो रजिस्ट्रेशन फीस होती, तो कैन यू बिलीव इट्स पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, होता ही नहीं पॉसिबल, संभव ही नहीं था। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? आप इतनी तेजी से काम कैसे कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ नो रजिस्ट्रेशन फीस। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सभी कंपनीज में नहीं है, इसलिए ये एक अभेद किला, याद रखिएगा जो मैंने आपको सबको बोला था, ये सारे पॉइंट्स उसी से रिलेटेड है। नो फ्लश आउट, या इसको हम बोलें तो पार्शियल फ्लश आउट। सारी कंपनीज, मैंने जितने भी कंपनीज के अभी तक प्लान देखे हैं, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, छोटे जो अभी डेवलप नहीं हुई हैं उनकी छोड़ देते हैं हम सभी बड़ी कंपनीज को उठा के देख लीजिए। इनफैक्ट
जो वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज हैं उनके प्लान अगर आप उठा के देख लो, तो एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जहां पर कि वो पार्शियल फ्लश आउट करती हो। एटॉमी पार्शियल फ्लश आउट करती है, उसको हम बोलते हैं नो फ्लश आउट। इसके पीछे कंपनी का इंटेंशन क्या है? पार्शियल फ्लश आउट करती है मतलब कुछ फ्लश आउट कर देती है, कुछ फ्लश आउट नहीं करती है, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। कुछ फ्लश आउट करती है, कुछ फ्लश आउट नहीं करती है। तो कुछ फ्लश आउट जो वो नहीं करती है, उसके पीछे कंपनी का एक ही इंटेंशन है, जो हैंगल पार्क कम से कम 500 बार रिपीट कर चुके हैं, कि वो चाहते हैं कि जैसी टीम, आपकी टीम इस कंपनी को ज्वाइन करे, वो पैसा कमाए। कितना कमाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो पैसा कमाए, उसके घर में, उसकी पॉकेट में, उसके बैंक में पैसा पहुंचे। तो जो पार्शियल फ्लश आउट है, वो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप आओ, काम करो और पैसे ले जाओ। ऐसा कोई नहीं करता। सारी कंपनीज के प्लान नीचे के लोगों को प्रेशर डालने के लिए हैं, पुश करने के लिए हैं, फोर्स करने के लिए हैं, उनको फेक सेलिंग करने के लिए। मैं सभी कंपनीज को ऐसा नहीं बोलता कि फेक सेलिंग करने के लिए, बट इतना प्रेशर हो जाता है उन लोगों के ऊपर कि इतनी बड़ी टीम आज मैंने भी बना ली, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली फेस करते आ रहे हैं कि जो फ्लश आउट होता है वो उस कंपनी में बार बार हो जाता है, तो लोग बार बार परचेज करते हैं, बार बार उस चीज़ को वो लोग बाय करते हैं, फिर उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार अभी एक इनकम प्लान आने वाला है, मुझे कुछ इनकम आएगी तो मुझे फिर से कुछ परचेज करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में बेचारे जो छोटे लोग होते हैं, जो अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं, पता लगता है थोड़े दिन बाद वो अपने घर में प्रोडक्ट्स का ढेर लगाकर बैठे हुए और कमाई उमाई तो कुछ हुई नहीं। आ, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। सॉरी। तो यहाँ पर जो पार्शल फ्लश आउट है, वो कंपनी ने इंटेंशनली इसलिए डाला हुआ है कि नए लोग आए, पैसा कमाएं और अपने घर ले जाएं और अपना घर चला पाएं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी का इंटेंशन समझ रहे हो आप? कितना एथिकल इंटेंशन है, कितना एथिकली कंपनी आपको लिफ्ट अप करने में हेल्प कर रही है, ऊपर की तरफ ले जा रही है अपनी तरफ से। ये क्या होता है मैं अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये वही पॉइंट है, हायर इनकम ऑन इनिशियल स्टेज। ये कंपनी ने जो बनाया हुआ है, ये जो टूल बनाया हुआ है, ये जो कंपनी ने फॉर्मूला बनाया हुआ है कि नीचे के लोगों को ज़्यादा पैसा देना है, उसी का एक सब पॉइंट ये है कि वो फ्लश आउट नहीं करती है। और उसके अलावा वो क्या करती है भी हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। ये टीम बिल्डिंग के लिए बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इसी पॉइंट के कारण कंपनी ने पूरे वर्ल्ड के जो रिकॉर्ड्स थे उनको ब्रेक कर दिया है। और इस कंपनी में, एटॉमी में, आज की डेट में पैसा कमाने वालों का रेशो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो गया है। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मेरे लिए नहीं, मेरी टीम के लिए। आज बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ रहे हैं, एटॉमी के साथ जुड़ रहे हैं, अपने सपने लिए, अपनी सोच लिए, अपनी नीड वांट्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो कितनी खुशी की बात होती है कि वो आए और हमारे साथ कैसे भी करके पैसा कमाए। ये एक बहुत बड़ा कंपनी का बुलेट पॉइंट है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, सुनने में बहुत छोटी लगती है, बट ये स्ट्रेटजी के साथ अभी तक फिलहाल कोई भी नहीं आया था। यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें बिजनेस प्लान के बारे में बताई, आप लोग को लगा होगा कि हम सच में आज कुछ डिफरेंट सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने एक लास्ट पॉइंट आपसे बोला कि एवरी एक्टिविटी, एक्टिव मेंबर, जो भी एक्टिव मेंबर हो, एक्टिव मेंबर का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि उसके लेफ्ट और राइट में, उसकी जो दोनों की टीम है, उसमें कुछ ना कुछ काम कर रहा हो वो बंदा, तो कोई रोक नहीं सकता उसको, उसके घर पे पैसा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर आप इस प्लान की खूबसूरती को समझोगे, इसकी ब्यूटी को समझोगे इस प्लान की, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप जिन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी, बोल रहा हूं मैं बार बार,
तो उसके घर में कुछ भी पैसा आए बट आएगा जरूर। ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज समझना बहुत जरूरी है जब हम बिजनेस प्लान को समझना स्टार्ट करते हैं। यही वो सारी चीजें हैं, यही बुलेट पॉइंट्स हैं जब हम किसी से मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जब हम किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं, या आपको ये समझ में आता है कि मैं इसमें से एक पॉइंट पे सामने वाले को क्रैश कर सकता हूँ, उसके दिमाग को फैच कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, ग्रिप में रख सकता हूँ, उसको होल्ड पे रख सकता हूँ। ये बहुत बड़े बुलेट पॉइंट हैं। इनके बारे में, यही जो पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बिजनेस प्लान पे आगे बढ़ना है तो हम आगे फॉलो करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा हमें करना क्या होता है, मैं बहुत सिंपली आप सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, यहीं पे कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आपको एक लेफ्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन, टीम बोल सकते हैं उसको, या अपनी एक जोन बोल सकते हैं, कुछ लोग लैग बोलते हैं उसको। तो आपको लेफ्ट और राइट दो लोगों को आपको बनाना होता है, दो लोगों को आपको जोड़ना होता है। आपका जो लेफ्ट है और जो आपका राइट है, आप पूरी लाइफ में सिर्फ दो ही लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो। अगेन अगर आप इस चीज को फिर से समझो, तो अगेन प्लान की एक बहुत बड़ी ब्यूटी है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ में दो ही लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, तीसरा बंदा आता है तो आपको उन दोनों के नीचे ही डालना पड़ेगा। इससे होता क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अपनी टीम को बिल्ड करने में लग जाते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, आपके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जाने अनजाने में आप जब बहुत काम कर रहे होते हो या थोड़ा सा काम कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी टीम की हेल्प करते ही चले जाते हो, करते ही चले जाते हो। इससे जिस बंदे को आपने जोड़ा था उसका भरोसा बहुत तेजी से डेवलप होता चला जाता है। ये जो कंपनी ने जो प्लान रखा है ना कि दो ही लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, तीसरा नहीं कर सकते हो, ये भी आपने बहुत रेयरली कहीं पे सुना होगा, मैंने अभी तक किसी भी प्लान में सुना नहीं है। हर जगह जहां पे भी 2 लाख प्लान होता है, ये भी 2 लाख प्लान है। हर जगह जहां पे भी 2 लाख प्लान होता है, वहां पर एक चीज फंसा दी जाती है कि आप ए लेफ्ट और राइट आप ज्वाइन करिएगा, बट आपको आगे चल के कभी लगता है तो आप अपना सी भी ज्वाइन करा लीजिएगा, जो अब आपकी डायरेक्ट होगा। तो वो कहने के लिए 2 लाख होता है, बट वो 3 लाख ही हो जाता है फिर, क्योंकि उससे कंपनी एक अलग से आपको कुछ कुछ चीजें बताती है। तो यहां पर आपको बहुत सिंपल है, सिर्फ दो साइड में ध्यान देना है, लेफ्ट राइट, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। लास्ट वीडियो कंपनी ने अभी अपना बैलेंसिंग पे दिया था, तो आपको लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन राइट ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस हमेशा बना के रखना है, बिगड़ना नहीं चाहिए। बैलेंस मतलब वॉल्यूम वाइज नहीं बिगड़ना चाहिए, लोगों की ज्वाइनिंग वाइज नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर आप 10 लोग यहाँ जोड़ रहे हो तो 10 यहाँ जोड़ो, 10 यहाँ जोड़ रहे हो तो 10 यहाँ जोड़ो, टोटल मिला करके। यहाँ पर आपको लग रहा है कि 20 लोग मिलकर के अगर 50,000 का वॉल्यूम ला रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि 30 लोग मिलकर 50,000 का वॉल्यूम ला रहे हैं, तो आपका वॉल्यूमेट्रिक जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। तो आपका फोकस दोनों साइड हमेशा रहेगा, पूरी लाइफ रहेगा, दोनों साइड का बैलेंस आपको बना के चलना है। यहाँ पे कंपनी जितने भी टाइप के आपको कमीशंस प्रोवाइड करती है, वो बैलेंस पे देती है। अगर वो ऐसे ऐसे होंगे तो आपको कमीशन तो मिलेगा, बट वो सिर्फ मैचिंग का मिलेगा, जो रेस्ट ऑफ द गैप रह जाएगा वो गैप रह जाएगा। तो शुरू से मैं सबको बहुत स्ट्रिक्टली ये एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे ट्रेंड चलता है कि लोग बोलते हैं कि मुझे पावर मिलनी चाहिए, मुझे एक साइड पे मेरा अपलाइन हेल्प करेगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, और ऐसा वैसा। मेरी भी ऐसी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सोच थी, बट डेफिनेटली मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको बेस्ट काम करना है, लंबी रेस के घोड़े बनना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छे परफॉर्मेंस पे परमानेंट परफॉर्म करना है, तो आपको अपनी दोनों लेग की बैलेंसिंग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप आज स्टार्ट करो काम, चाहे आज आप 6 महीने हो चुके हो, चाहे आपको 1 साल हो चुका हो, कुछ भी हो चुका है, दोनों साइड का आपको बैलेंस बहुत काम करता है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट और राइट दो लेग होती है, मैंने अभी पहले आपको बताया भी था, और आपको दोनों बैलेंस करके चलना है। कंपनी यहाँ पर
टोटल जो कमीशन होता है उसका 70% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 70%, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किस चीज का 70%। तो 70% होता है, अगर कोई प्रोडक्ट सपोज करिए उसकी एमआरपी 1 लाख रुपए, होता नहीं है इतना महंगा, थोड़ा सस्ता कर देता हूँ। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, उसकी डीपी मान लीजिए 70 रुपए, सॉरी 75 रुपए, क्योंकि कंपनी जो रिटेल मार्जिन आपको प्रोवाइड करती है वो मैक्सिमम 25% प्रोवाइड करती है। मतलब 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई एमआरपी है, तो आपको, मतलब हमें, वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिटेल मार्जिन। वो होता है 25%, लगभग लगभग अप टू 25% कंपनी उसको बोलती है। तो कोई 100 रुपए की चीज है तो वो हमें डीपी प्राइस में 75 रुपए में मिलती है, राइट। उस 75 रुपए का 70% कंपनी हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये जो 70% डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का, अगेन मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी नेटवर्क कंपनी में, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किया जाने वाला मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंपनी कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ये मैक्सिमम है। इससे ऊपर एथिकल कंपनियां जो लंबी चलना चाहती हैं अपनी लाइफ में, वो कभी भी इससे ऊपर नहीं करती, इससे कम करती हैं। लेकिन एटॉमी ने बहुत अच्छा काम ये करा कि वो 70%, मतलब मैक्सिमम जो अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम सब में कर देती है। 44% कमीशन जनरल कमीशन होता है। जो जनरल कमीशन जो हमें मिलता है उस पर 44% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 20% कंपनी मास्टरशिप बोनस पे देती है। 6% जो कंपनी कमीशन देती है वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर जो लोग खोलते हैं उनके यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड होते हैं उनका उनको 6% मिलता है। ये बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसलिए फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे सिर्फ दो चीजों को लेकर के, एक जनरल कमीशन और एक मास्टरशिप बोनस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कि जनरल कमीशन और मास्टरशिप बोनस पे हम आगे फॉलो करेंगे। अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंपनी 25% रिटेल मार्जिन रखती है। इट्स अप टू 25%, नॉट मोर देन 25%। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो उसकी एमआरपी 100 रुपए है, तो उसकी डीपी प्राइस 75 रुपए तक होगी। एक अंदाजा बता रहा हूं मैं आपको, ये मैक्सिमम है। आप चाहो तो उसको एमआरपी में लोगों को बेच सकते हो, उसकी रिटेल कर सकते हो और वो पैसा आप इमीडिएटली अर्न कर सकते हो। बहुत सारे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटेल इनकम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो रिटेल इनकम के बारे में मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो ये दिया कि 25% उसमें होती है। आप किसी भी कंपनी से कहीं पे भी जाके कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कंपनी हमें कैसे पे आउट देती है, हमारे पास पैसा आता कहाँ से। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है जनरल कमीशन का। जनरल कमीशन, सबसे पहली बात यह है कि हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि ये पर डे बेसिस पर होता है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पर डे बेसिस पर होता है। और इसमें आपका जो सबसे पहला पायदान होता है वो होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपको तकरीबन 2,000 रुपए की परचेज करनी होती है। यहां पर आप थोड़े से सरप्राइज हो रहे होंगे। जिन लोगों ने मेरा पहली बार बिजनेस प्लान मुझसे समझ रहे हैं या देख रहे हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर प्लान को आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया है। आईएनआर पे किस बेसिस पे कन्वर्ट किया है, ये एक अप्रॉक्स प्लान है। ये एग्जैक्ट प्लान नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी पीवी में अपना प्लान देती है। मैंने उसको आईएनआर में कर दिया है ताकि उसको आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो मेरे जितने भी फिगर हैं वो अप्रॉक्स फिगर हैं, बट आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये मैंने बहुत अच्छे से मेजर करके निकाले हुए फिगर्स हैं। ये थोड़े 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 सारे फिगर्स लगभग बढ़ा के ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको एज ए टारगेट अपने दिमाग में रख सकते हो। बट मुझे क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, कंपनी इसको पीवी में देती है, मैं आईएनआर में आपको देने जा रहा हूँ। अपन आगे बढ़ते हैं। मेरा जो आईएनआर में कन्वर्ट करने का पैरामीटर है मैं वो भी आप लोग से शेयर कर लेता हूँ कि 100 रुपए की अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं कंपनी से, अगर हम आईएनआर में बात करें, 100 रुपए की अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं तो लगभग लगभग वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। मतलब 600 पीवी कंपनी हमें देती है, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको।
तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपकी खुद की जो पर्सनल परचेज है वो 2,000 रुपए की होनी चाहिए। आपका कुछ भी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन और राइट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेफ्ट टीम और राइट टीम में 50-50 हज़ार रुपए की परचेज हो जानी चाहिए। पूरी टीम से चाहे अनलिमिटेड डेप्थ तो कोई भी कहीं पर भी, उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं बहुत क्लियरली आप लोग से बोलना चाहूंगा, एकदम क्लियर है कि पूरी लेफ्ट टीम और पूरी राइट टीम से 50-50 थाउजेंड रुपीज का अगर परचेज हो जाता है। यहाँ पर जो फिगर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये जरा सा 1 रुपए भी इधर का उधर नहीं है। आपको जो यहाँ पर अगर वो मैच हो जाता है, 50,000 इधर पे परचेज कर रहे हैं, 50,000 राइट में अगर आपकी पूरी टीम मिलके परचेज कर रही है, तो आपको 1,300 रुपये आपको पर मैचिंग मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, उनको ये लगता है कि 50-50 हज़ार अगर एक बार आ गया तो क्या रोज मिलता रहेगा? नहीं, रोज नहीं मिलता है, ये पर मैचिंग पे मिलता है। 50,000 बिजनेस आया, मैच होगा, आपको 1,300 रुपये मिल जाएंगे। आप 1,321 रुपये मिल जाएंगे। आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे ब्यूटी ऑफ प्लान देखने की जरूरत है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप एजेंट बन जाते हैं। एजेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपकी खुद की जो परचेज है, आपकी पर्सनल पीवी है, वो 50,000 रुपये की होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, ये 50,000 रुपये की जो परचेज है ये बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, एक्युमुलेटिव वे में होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल शॉट या वन टाइम में करनी है। ये आप कभी भी कितने दिन में भी कर सकते हो, धीरे धीरे करके परचेज कर सकते हो। आज आपने 2,000 का परचेज किया, कल 4,000 का परचेज किया, उसके अगले दिन आपने 4,000 का परचेज किया, तो 10,000 का परचेज आपका माना जाएगा। और ये लाइफ टाइम होता है, बल्कि कहना चाहिए वंस इन अ लाइफ होता है। आपको लाइफ में एक ही बार करना होता है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि परचेज बार बार नहीं करना है, वो मैं अभी भी कंटिन्यू उसी बात पे आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे लेकिन एक बहुत अच्छी ब्यूटी आप देखो, कंपनी आपको अप्रिशिएट करती है। आपका 50,000 रुपये का परचेज आपका खुद का हो गया है, तो लेफ्ट और राइट जब 50,000 मतलब सेम बिजनेस आपका जो पहले आ रहा था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में, अभी भी वही सेम आ रहा है। लेकिन अब आपको उसी 50-50 हज़ार के मैचिंग पे आपको मिलने लगते हैं 3,964 रुपए। सेम बिजनेस आ रहा है लेकिन आपकी पर्सनल परचेज बढ़ गई, तो आपको 3,964 रुपये मिलने लगता है। मैं मानता हूँ ये एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। अगर ये सिर्फ हम यहीं पे आकर के भी अगर रुक जाते हैं, एजेंट में ही अगर हम रुक रुक जाते हैं, तो 50,000 की एक्युमुलेटिव वे में परचेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी के इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, आप उसको रिटेल कर सकते हो, आप लोगों को उनसे शेयर कर सकते हो, लोग उसको यूज करेंगे। आप उसको एमआरपी पे सेल करते हो तो आपको अलग से एक अलग से वो कमाई तो होगी होगी, और आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये 50,000 रुपये जो आपने परचेज किया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आपने परचेज किया, सेल कर दिया, खत्म। अब आपकी इनकम आपके डाउनलाइन से 50,000 लेफ्ट टीम, 50,000 राइट टीम काम कर रही है, आपके पास डेली 3,900 तक आ सकता है। बट डेली मैच होना चाहिए, डेली इधर भी आना चाहिए, डेली उधर भी आना चाहिए, डेली आपके पास 3,900 रुपये आ सकता है। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। कंपनी ने अभी अभी ये फिगर्स रिलीज किए हैं, तो इसके पीछे यहाँ पे रुक करके मैं लोगों को पहले ही एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो फिगर कंपनी ने आईएनआर में कन्वर्ट करके अभी पब्लिश किए थे, वो बेसिकली जो कोरियन करेंसी होती है वॉन, उससे कैलकुलेट करके उन्होंने आईएनआर में कन्वर्ट करके हमें दिए हैं। ये इनका बेस क्या होता है मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ। जो 1,300 रुपये हैं, जो 3,900, ये इतने ही क्यों हैं? ये इससे कम या ज्यादा होते हैं क्या, या कब चेंज होंगे, क्या होगा, इसका बेस क्या है, मैं वो आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ। ये सिंपल सी चीज है कि जो कंपनी वॉन का जो प्राइस निकालती है कोरियन करेंसी में, वो पूरे वर्ल्ड वाइड निकालती है, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा होता है उसका। और उसका प्राइस, कंपनी की अपनी एक इकोनॉमिक्स है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रही है जनरल कमीशन में 44%, उसका अपना एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को इस पे इम्प्लीमेंट करती है, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वो इस अमाउंट को रिवाइज करती जाती है। तो ये कब रिवाइज होगा, दोबारा क्या होगा, इसका किसी को कुछ नहीं पता होता। ये कंपनी ने अपना एक पैरामीटर बना के रखा है कि उस पैरामीटर पे आकर के कंपनी इसको फिर से रिवाइज करेगी। मोटा मोटा अगर आप मान के चलो तो ये 2 साल 3 साल कुछ होता नहीं है इस पर्टिकुलर प्राइस को। तो ये बिल्कुल फिक्स है। आपको अगर आप एजेंट बन जाते हो तो आपको 3,900 मिलने लगेगा। अब हम सीधे सीधे पूरे स्लॉट पे आ जाते हैं।
ये आपके पास स्पेशल एजेंट अगर आप बनते हो तो आपका जो पर्सनल परचेज है स्पेशल एजेंट पे, वो आपका खुद का 1,20,000 का आपका परचेज हो जाना चाहिए। लेफ्ट टीम और राइट टीम से 1,20,000, 1,20,000 आपका परचेज होना चाहिए। और सॉरी, मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि कुछ विजिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए। तो अगर 1,20,000, 1,20,000 का आपका परचेज होता है लेफ्ट और राइट, तो आपको मिलने लगते हैं 7,929 रुपये। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप डीलर बन जाते हो, आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के भी अलग पायदान होते हैं, उसमें 4 लाख आकर के रुक जाता है। 4 लाख के बाद आपको अलग आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप देखते जा रहे हो कि धीरे धीरे स्लैब आगे बढ़ता जा रहा है, आपकी पर्सनल परचेज 4 लाख पे आके रुक जाती है। ये आपको पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम परचेज करनी होती है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लेफ्ट टीम और राइट टीम में आपको 4 लाख, 10 लाख लेफ्ट, 10 लाख राइट, 4 लाख लेफ्ट, 4 लाख राइट आपके बिजनेस आने लगा है, तो आप एक बार मैक्सिमम परचेज करके उसको लाइफ टाइम बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो लास्ट आप देख रहे हो वो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। और इस एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर में हमें 75 लाख लेफ्ट और 75 लाख राइट अगर हमारी पूरी टीम से बिजनेस आने लगता है, तो आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पे 79,000 रुपीज पर डे तक आ सकता है। पर डे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर ये अमाउंट 79,000 आपके पास सिर्फ 20 दिन भी आया, तो सिर्फ जर्नल कमीशन से ही आप तकरीबन 16 से 17 लाख रुपीस तो यहीं से अर्न कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जनरल कमीशन मास्टरशिप बोनस पे। मास्टरशिप बोनस के लिए ही लोग यहाँ पर तरसते हैं। मास्टरशिप बोनस एक ऐसा बोनस होता है जो एप्रिसिएशन बोनस होता है। कंपनी आपको एक तरह से लीडर की तरह यहाँ पे देखने लगती है और आपको मास्टरशिप बोनस डिलीवर करती है। मास्टरशिप बोनस में सेल्स मास्टर बहुत अहम भूमिका रखता है, क्योंकि जिसकी टीम में जितने ज्यादा सेल्स मास्टर होंगे उसका सक्सेस रेशो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सेल्स मास्टर हैं और आपके नीचे आपसे दुगने, 4 गुने, 10 गुने, 15 गुने, 20 गुने ज्यादा सेल्स मास्टर हैं, तो आपका खुद का जो अचीवमेंट है वो उतनी ही श्योरिटी में बदल जाएगा। सेल्स मास्टर के लिए यहाँ पर जब मैं बताने जा रहा हूँ तो पहले हम उसका एक मैथ समझ लेते हैं, उसकी कमीशन समझ लेते हैं। फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी की पूरी टीम का आज की डेट में 101% फोकस ये होना चाहिए, हर लीडर का फोकस ये होना चाहिए कि उसकी टीम में ज्यादा से ज्यादा सेल्स मास्टर हो। आप अभी फिलहाल छोड़ दीजिए ये चिंता कि डायमंड मास्टर कितने होंगे, कितने शिरोन होंगे, कितना क्या होगा। आप अभी फिलहाल सभी लीडर्स को एक चीज मैं एक बोलना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा टूल है जो मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग के बाद मुझे खुद समझ में आया कि आप सब छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा सेल्स मास्टर को सर्च करिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स मास्टर तैयार करो। आप जितने सेल्स मास्टर तैयार कर लोगे उतना आपका फ्यूचर सॉलिड हो जाएगा, उतना आपके पास पैसा आने की गारंटी सॉलिड हो जाएगी। सेल्स मास्टर जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो आने वाले, मैं बोलूँगा अगर आप 100% अपना डिवोट करते हो, अगर आप अच्छे से काम करते हो तो हार्डली आप 1 से 1.5 महीने में अचीव कर सकते हो। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपका जो खुद का पर्सनल परचेज है वो 1,20,000 तक होना चाहिए। लेफ्ट पूरी की पूरी टीम से 4 लाख रुपए का आपका बिजनेस होना चाहिए। राइट पूरी की पूरी टीम से आपका 4 लाख बिजनेस होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, ये तीनों चीजें हो जाती हैं, 1,20,000 सर आपका पर्सनल परचेज, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अगर आपका 4-4 लाख का परचेज हो जाता है, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 1,40,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए। ये कब मिलते हैं? जब आप महीने में दोनों बार सेल्स मास्टर बनते हो तो आपको ये अमाउंट आपके पास पहुंच जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे और ये समझने वाली बात ये है कि जो मास्टरशिप बोनस है, ये जो मास्टरशिप बोनस है ये कैलकुलेट कितने दिन में होता है। इसको कैलकुलेशन के लिए 1 तारीख से 15 तारीख रखी गई है जो कंपनी ने रखी है, और दूसरी 16 तारीख से जो भी महीने का लास्ट डे होगा। यानी कि हमें 15 दिन का टाइम मिलता है इतना बिजनेस करने के लिए, 4 लाख लेफ्ट, 4 लाख राइट।
मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर कोई छोटा मोटा या थोड़ा सा भी फोकस करके कोई इस चीज को फोकस करे, तो 4 लाख लेफ्ट और 4 लाख राइट बिजनेस लाना कोई टफ नहीं होता। हम हजारों की तादाद में शॉप्स दुकानें देखते हैं अपने आसपास। आप किसी से भी बात करो, आपको 60 to 70% लोग आपके उसमें इस रेंज के या इस रेंज से ऊपर की बिक्री सेल करते हुए मिलेंगे। उनकी दुकान की जो सेल होगी या तो वो इतनी होगी या इससे ज्यादा होगी, 8 लाख की। मतलब 4 लाख लेफ्ट और 4 लाख राइट मतलब 8 लाख। तो ये फिगर आप उस अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हो कि ये बहुत ईजी है। यहाँ पे कंपनी मार्केटिंग कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी प्रमोशन कर रही है, कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट कर रही है। आपको ना लेना है, ना इन्वेंट्री रखनी है, ना मैनेज करना है, ना आपको कुछ करना है। आपको सिंपली सेल को प्रमोट 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 करना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो 4 लाख 4 लाख लेफ्ट और राइट अगर आपका बिजनेस आता है तो खुद आप अपना 1,20,000 का परचेज करो और 1,40,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की इनकम आप यहाँ पर मंथ ले सकते हो। 1,20,000 कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि 1,20,000 का परचेज मैं 2 महीने में, आप बोल रहे हो कि 2 महीने में मेरा 4 लाख का लेफ्ट और 4 लाख का राइट बिजनेस आने लगा, तो मैं खुद 1,20,000 का परचेज क्यों करूं? कुछ लोगों को ये एक लगता है। तो मैं उसका एक लॉजिक आप लोग को देना चाहूंगा कि आपका अगर बिजनेस तय हो गया है कि आपके पास से ये बिजनेस आ ही रहा है, आपकी टीम इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप 4 लाख लेफ्ट और 4 लाख राइट बिजनेस मारने ही वाले हो, आपके आने ही वाला है, तो 1,20,000 इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। पहली बात, यहाँ पे 1,20,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो आप, जो कि कम से कम 1,40,000 में तो बिक ही जाएंगे। उनकी जो एमआरपी है वो 1,40,000 की है। 15-20 हजार आप यहाँ पे अर्न करने वाले हो। कंपनी आपको सेल्स मास्टर बनने पे जो रिवॉर्ड्स देती है उसकी कॉस्ट कम से कम 25,000 रुपये। 25,000 रुपये आपको वहां से मिलने वाला है। 25 और 20 आपको 45,000 तो ऐसे ही मिल जाएगा। प्लस आपके पास जो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आपने खरीदने में लगाई थी वो पूरी की पूरी वापस आ चुकी होगी, राइट। इसके अलावा आपको जो कंपनी कमीशन दे रही है वो अगर एक बार भी आपसे मिस हो गया ना, तो आप 1,20,000 का लॉस कर लोगे। आप कमाना तो छोड़ो, आप लॉस कर लोगे। अगर सेल्स मास्टर आपने सबने टारगेट किया हुआ है तो फुल फोकस करो उसको, उसकी परचेज पे भी, चाहे कैसे भी, चाहे कहीं से भी। आज हम एक छोटा सा पान का टपरा खोलते हैं या हम चाय की दुकान खोलते हैं, उसमें 1,20,000 रुपये लग जाते हैं। फिर हम तो एक इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं, हम मंथली 1.5 से 2.5 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। जब आप ये करते हो तो आपको क्या मिलता है आप वो सोचो। जो आपने लगाया वो शॉर्ट टाइम के लिए लगाया, और उससे आप एक सेल्स मास्टर परमानेंट बनने की काबिलियत में आ गए। आपकी टीम काम कर रही है, आपके पास बिजनेस आ रहा है, आप परमानेंटली 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच के बंदे हो जाओगे। इसके बाद जो कंपनी के आगे बढ़ने की श्रृंखला रहती है वो होती है डायमंड मास्टर की। अगर आप डायमंड मास्टर बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी एक डेफिनेशन चेंज हो जाती है। कंपनी आपको यहाँ पर एज ए लीडर कंसिडर करती है। कंपनी ये मानती है कि डायमंड मास्टर मतलब आप एक लीडर बन चुके हो। अभी तो सेल्स मास्टर आप कैसे बने थे? वॉल्यूम क्रिएट करके, वॉल्यूम क्रिएट करके आप बने थे। मैं आप सबसे थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा कि मुझे जो टाइम दिया गया था मैं उससे लेट चल रहा हूँ, बट प्लीज़ मुझे नहीं लगता, आई एम श्योर कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे। मैं फिर भी जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ख़त्म करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू। थम्स अप भी आया है। मैं भी आपको थैंक्स बोलूँगा। डायमंड मास्टर बनने के लिए यहाँ पर सिंपल सा क्राइटेरिया कंपनी का ये है कि आपकी खुद की परचेज 2.5 लाख तक हो जानी चाहिए। लेफ्ट और राइट आपके पास 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट और 2 सेल्स मास्टर आपके पास राइट होने चाहिए। मतलब आप यहाँ पे लीडर बन गए। आप लीडर बन गए तभी तो आप अपने नीचे अपनी टीम में सेल्स मास्टर बना पाओगे। अगर 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट और 2 सेल्स मास्टर राइट बन जाते हैं तो यहाँ पे आपकी इनकम ऑलमोस्ट डबल पहुंच जाती है और वो हो जाती है 2.5 से 5.5 लाख। अब आप यहाँ से जितने भी मैं आपको लेवल बताने जा रहा हूँ, आपको सिंपल सा कैलकुलेशन ये रखना है। हर लेवल पर आपकी
जो इनकम है वो डबल होती चली जाएगी। डायमंड मास्टर के बाद शिरॉन रोज मास्टर होता है। शिरॉन रोज मास्टर में भी एक लीडरशिप क्वालिफिकेशन होती है कि उसको 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट और 2 डायमंड मास्टर राइट चाहिए पड़ते हैं। उसकी इनकम अगर आप देखोगे तो डबल हो जाती है। और यहाँ सामने आप देख रहे हो वो, अब मैं यहाँ पर एवरेज बताना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा फिगर हो जाता है अदरवाइज। तो 6.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के आसपास शेरॉन रोज मास्टर को मिलने लगते हैं। फिर उसके बाद स्टार मास्टर होता है, तो अगेन दो वहाँ पर भी चाहिए, 2 शेरॉन रोज मास्टर लेफ्ट, 2 शेरॉन रोज मास्टर राइट। उसके बाद रॉयल मास्टर है, फिर उसके बाद क्राउन मास्टर है, फिर उसके बाद इंपीरियल मास्टर है। इंपीरियल मास्टर मतलब सपनों का राजा। हम जो सपने देखते हैं उसका किंग। हम कैरियर में मजाक में तो कम से कम, या कहेंगे छोटे रूप में, सबने ऐसे सपने देखे होते हैं जिसको हम इंपीरियल मास्टर बोलते हैं। सच बताऊं तो इंपीरियल मास्टर, अगर आप सिर्फ आईज क्लोज करके 10 मिनट के लिए आप सोचो ना कि आप इंपीरियल मास्टर बन गए हो, तो आप हवा में उड़ जाओगे। आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी चीज होगी। आई एम श्योर हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत लोग तो अपने मन में एकदम दृढ़ संकल्प कर चुके हैं कि मुझे इंपीरियल मास्टर के पहले रुकना नहीं है। कुछ लोग ऐसा है जो सोच रहे हैं कि पता नहीं यार ये इंपीरियल मास्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर रुक करके एक चीज बोलना चाहता हूँ। हर बंदा इस इंपीरियल मास्टर के मंजिल तक पहुंच सकता है। बहुत बड़ा डेडिकेशन चाहिए और छोटा सा काम चाहिए। छोटी सी एक क्वालिटी चाहिए, वो चाहिए लीडरशिप क्वालिटी। नहीं है तो बहुत इजीली डेवलप की जा सकती है। अभी सचिन जी ने आप सबको एक चीज बताई कि पिछले 1 से 1.5 साल से जब से मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, मेरे को ये मंजिल तय करने में क्या क्या चाहिए पड़ेगा, वो सारे सामान मैंने पिछले 6 महीने 8 महीने में तैयार करे। कोई भी स्किल हो, कोई भी स्पीकिंग क्वालिटी हो, कोई भी टर्मोलॉजी हो, कुछ भी हो, मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी। इसलिए कि मैं अपने आप को ग्रूम कर सकूं, मेरा ये उद्देश्य नहीं था। मेरा ये उद्देश्य था कि मैं अपनी टीम को वो प्रोवाइड कर पाऊं जो इंडिया की सबसे बेस्ट टीम बनकर उभरे। सबसे बेस्ट परफॉर्मर उसमें होने चाहिए। तो बस सिर्फ इतना सा सोचने की जरूरत है। बाकी ऊपर वाला तो बैठा ही है आमीन करने के लिए। आप इंपीरियल मास्टर जब बन जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस मास्टरशिप बोनस से 70 लाख, 1 करोड़ के आसपास की आपको इनकम आने लगती है। यहाँ पे जितनी भी इनकम्स बताई गई हैं आपको, ये सारी की सारी इनकम जनरल कमीशन को कैलकुलेट एड ऑन करके बताई गई हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो भी इनकम आपको दिख रही है ये जनरल कमीशन को इंक्लूड करके मैंने आपके सामने रखी है। क्योंकि जब आप एक मास्टरशिप बोनस उठा रहे होते हो, जब आप कोई भी मास्टर बन रहे होते हो, तो ऑब्वियसली आपके पीछे से डेली बोनस का जो आपको प्रिविलेज है वो तो मिलता ही है साथ में। बात करते हैं कंपनी के रिवॉर्ड्स की और अवार्ड्स की। यहाँ पे कंपनी बहुत ध्यान रखती है कि आपने कुछ काम किया है तो आपको स्टेज पे बुला करके रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। आपको रिवॉर्ड देती है कंपनी, वो एकदम अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस प्लान होते हैं कि आप अगर सोचो तो आप जो इनकम कर रहे हो उसके अलावा आपको ये अवार्ड एंड रिवॉर्ड टाइम टू टाइम कंपनी देती है। अगर आप सेल्स मास्टर बनते हो तो यहाँ पर आपको एक हीमो हिम, 2 फेम सेट स्किन केयर, एक आपको इवनिंग केयर का सेट कंपनी अपनी तरफ से गिफ्ट करती है, प्लस आपको रिकॉग्निशन मिलती है। और मेरा ये मानना है कि ये कोई छोटी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, या ये उतना मैटर नहीं करता कि हमें क्या मिलता है।
हमें ये बहुत बड़ा मैटर करता है, वो खुशी आप सब महसूस करिए, आप वो चीज़ फील करोगे जब, कि आप अपनी मेहनत से एक सेल्स मास्टर बन जाओगे और आप अपने पैरों पे उस मुकाम पे खड़े होगे जहां पर आपकी इनकम 1.5 से 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगा कि ये किसी के लिए भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती। सेल्स मास्टर की इनकम ही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। 1.5 से 2.5 लाख रुपए अर्न करना रेगुलर, इट्स नॉट अ जोक। ये दूसरी जगह पे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और यहाँ तो सिर्फ पहला पायदान ही यही है, अभी तो झांकी बाकी है। सेल्स मास्टर के बाद आप डायमंड मास्टर जब बनते हो तो आपको सारी चीज़ें जो ऊपर मिल रही हैं वो मिलती हैं। एक आपको लैपटॉप भी कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलता है। जाहिर सी बात है आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपकी टीम भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेगी और आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देगी उस दिन से। उसके बाद शिरॉन रोज मास्टर, शिरॉन रोज मास्टर में 1,20,000 आपको एज ए गिफ्ट यहाँ पे कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। 2 लोगों के लिए आपको एक टूर पैकेज दिया जाता है जो कि 3 नाइट का होता है और 4 डे का होता है। ये किसी ऐसी लोकेशन पर होता है जो बहुत एक्सोटिक होती है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है कहना चाहिए। जब आप स्टार मास्टर बन जाते हो तो आपको यहाँ पर 6 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड मिलता है। 4 लोगों के लिए आपके पूरे परिवार, शायद 4 लोगों का नॉर्मली होता है पूरा परिवार, यहाँ से तीन 3 नाइट्स 4 डे के लिए अच्छी जगह पे, बेहतरीन सुंदर सी जगह पे आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। जब आप रॉयल मास्टर बन जाते हो तो कंपनी एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन आपको देती है। 30 लैक्स का आपको एक कैश रिवॉर्ड मिलता है, 30 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड। ये सब आपकी इनकम के अलावा है। मेरे ख्याल से यहीं से चीज़ें बहुत बड़ी हो गई हैं। हमारी रगों में खून थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ने लगता है जब ये सब बातें हम सुनते हैं। तो एक लग्जरी कार रेंटल आपको मिलेगी। लग्जरी कार का मतलब कोई छोटी मोटी कार नहीं होती है। ये लग्जरी कार आपको जो बेस लेवल ऑफ ऑडी होता है वो लगभग आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से कंपनी एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देना चालू कर देती है। कंपनी को पता होता है कि आप एक बहुत अच्छे बड़े मास्टर बन चुके हो, आपकी एक अच्छी टीम हो चुकी है, तो आपको आपकी कंपनी पे पैसा खर्च करने के लिए कंपनी आपको देने लगती है और वो होता है 1,20,000 रुपये पर मंथ। आप इसको बड़ी आराम से खर्च करो, अपनी प्लानिंग के हिसाब से खर्च करो। कहीं भी कैसे भी आप कहीं ट्रिप कहीं टूर कर सकते हो, कहीं आप मीटिंग्स अरेंज कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अट्रैक्ट करती है। सोचो आप, कंपनी आपको किस लेवल पे ले जा रही है। कंपनी आपको कंपनी का ही बंदा समझ रही है। ये कंपनी के लोगों को मिलता है। हमने हमने कभी भी सुना है ना, जॉब करते हैं जो लोग बड़े स्केल पे, उनको होता है ये सब। करो आपको जो करना, हम 1,20,000 रुपये हर महीने देंगे, आप तो मिटा दो, पूरा जीरो कर दो। नहीं जीरो कर पाओगे तो हम जीरो कर देंगे, आपको जीरो तो करना ही पड़ेगा। मतलब खर्च करना ही है 1,20,000। क्राउन मास्टर जब हम बनते हैं तो 1 करोड़ रुपए, 1,80,00,000 रुपए आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पर आपका जो हॉलीडे है वो बढ़ जाता है और एक आपको लग्जरी कार भी मिलती है। यहाँ पे जो आप हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, जो बिताते हो, वो मिलता है आपको 10 दिन का, 3 10 नाइट्स का। और एक आपको जो डेबिट कार्ड है वो 3 लैक्स रुपए मिलने लगते हैं। वो जो पहले अभी 1,20,000 मिल रहे थे वो यहाँ पर आपको 3 लैक्स का रिवॉर्ड मिलने लगता है। यहाँ पर अब आपको इम्पीरियल मास्टर के बारे में सुनने में मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। मुझे पता है टाइम बहुत हो गया है, बट बहुत मज़ा आ रहा है। आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा सबको। हमें यहाँ पे जब इम्पीरियल मास्टर हम फर्स्ट टाइम बनते हैं तो कंपनी बहुत बड़ा रिवॉर्ड देती है, हमें बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलती है। कंपनी का बहुत बड़ा एक साउथ कोरिया में हॉल है जिसमें एक काफ़ी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहाँ पे आपको ये इज्जत नवाजी जाएगी, आपको ये इम्पीरियल मास्टर का जो रिवॉर्ड है, जो अवार्ड है, वहाँ पे दिया जाएगा। खुद हैंगल पार्क अपने साथ जर्नली खुद आते हैं एक क्रेन में 6 करोड़ रुपए कैश लेकर के, और वो आपको हैंड ओवर करते हैं। 6 करोड़ रुपए कैश इकट्ठा। जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उन्हें शायद कभी ना देखा होगा, ना कभी सोचा होगा कि कैसा होता है, और देखा भी होगा तो आपको पता है, आप
विश्वास कर सकते हो कि कितना होता है 6 करोड़ रुपए। ये रिवॉर्ड है, ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारा रिवॉर्ड है, अलग से हमें फ्री गिफ्ट दे रही है कंपनी। उसके अलावा एक हाई एंड लग्जरी कार आपको मिलेगी, इंडियन लेवल पे जो भी कंपनी बेस्ट कार लग्जरी में प्रोवाइड कर पाएगी वो मिलेगी। 6 लाख रुपए आपको पास एक डेबिट कार्ड आपको मिलने लगता है, जिसको आप फुली इंजॉय कर सकते हो और अपने टीम बिल्डिंग में उसको खर्च कर सकते हो। 1700 रुपीज, 1700 स्क्वायर फीट का आपको एक डेडिकेटेड ऑफिस दिया जाएगा। उसके अलावा आपको पर्सनल असिस्टेंट आपके ऑफिस के लिए जो रहेगी, उसकी सैलरी भी तकरीबन 1 लाख के आसपास रहती है, वो भी मिलेगी। आपको 4 लोगों को 10 दिन के लिए एक शानदार हॉलिडे मिलेगा। आपकी कार के लिए आपको एक बढ़िया सा ड्राइवर मिलेगा जिसकी सैलरी भी कंपनी देगी। आता है ना बहुत मजा? एक शानदार कार, एक बहुत बड़ी बहुत अच्छे से ड्राइवर के साथ जब हम जाएंगे तो ड्राइवर दरवाज़ा खोलेगा, हम अंदर जाएंगे, जब हम बाहर आएंगे तो ड्राइवर दरवाज़ा खोलेगा, फिर से हम बाहर आएंगे। आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखिए, ये कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, और आपके खुद के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बस सिर्फ शिद्दत, डिटर्मिनेशन, ड्रीम की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, हमारी खुद की जो चित्त शक्ति है, जो हमारे दिमाग और मन की शक्ति है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे विराम लेना पड़ रहा है, बट मैं बहुत इंजॉय कर रहा था आप सबको इसके बारे में डिटेल देने में। अभी मुझे मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें रह गई, बट टाइम ख़त्म हो चुका है। आई एम सॉरी, मैंने बहुत सारे लोगों को अगर ज़्यादा लंबा खींचा हो तो। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और नाउ इट्स ओवर टू सचिन सर, आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। वंडरफुल सर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मतलब मैं फर्स्ट टाइम प्लान सुन रहा हूँ आज एटॉमी का। इतने बढ़िया तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है आज। और थैंक यू सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर सभी लोगों को यही फील हो रहा होगा कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आज एटॉमी का प्लान सुना है। क्या वाकई में इतना डीपली हमको प्लान बताना चाहिए, या वाकई में इतना डीपली इतनी गहराई है हमारे प्लान में? ये फर्स्ट टाइम अमृतसर मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ। और रियली जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं उधर जाके मैंने देखा नहीं पीछे बैठ में, बट कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे पास, जो मेरे पास पर्सनली आए फिर बाद में। तो मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। खैर टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था सर, जो लोगों ने पूछा है। वो लोग आपसे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं सर, तो वो आपका यूट्यूब का लिंक जानना चाहते हैं। किस चैनल पे, आपका क्या चैनल है जिसपे आप ये सब जानकारियां देते हैं सर? तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक बार नाम बता दीजिए अपने यूट्यूब चैनल का। सर ये वैसे तो क्या है कि अभी शायद मैं जिस चैनल पे, रजी सर का जो चैनल है, उस पे भी बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं। बट हाँ, फिर भी अगर कोई स्पेशली अगर लगता है आपको कि मेरे चैनल पे भी अगर आप कुछ वॉच करना चाहते हो, मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। तो मेरे चैनल का नाम नेटवर्क पाठशाला है, नेटवर्किंग पाठशाला है। और आप अमित गुप्ता एटॉमी गुरु के नाम से भी अगर सर्च करोगे तो इजीली यू विल गेट माय चैनल नेम। और एटॉमी में सिर्फ 3 4 5 7 लोग ही हैं जो अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल को अपडेट करते रहते हैं। तो आपको इजीली अमित गुप्ता नाम सर्च करोगे, नेटवर्किंग पाठशाला करोगे तो आपको मिल जाएगा वो। ओके सर, थैंक यू। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो आपने लेबल्स बताए हैं कि जो लेबल्स हम अचीव करेंगे, या फिर जैसे कि सेल्स मास्टर का लेवल आपने बताया है कि सेल्स मास्टर का लेवल, तो ये पूछ रहे हैं क्या सर ये वाकई में पॉसिबल है जैसा आपने बताया है? तो ये कोई अच्छे क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछ लिया। क्या उस लेवल पे इतना इनकम जनरली हमको मिल पाता है जाके? अनबिलीवेबल होता है। हाँ। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इस प्लान को समझा था तो मेरे लिए भी जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं वो मुझे भी ऐसा लगता था। बट मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हाँ, आज तो स्पेशली बोलूँगा कि ये 120%, 150% पॉसिबल है। ये सिर्फ डिपेंड करता है डिटर्मिनेशन पे, जैसे कि मैं लास्ट में अभी बोल रहा था क्लोज करते टाइम। आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, आपकी जो डिवोशन है वो चाहिए कि आप कितना कर पाते हो, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, आप जो भी कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप टोटल डेडिकेटेड होके करो।
तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने आपको जैसे कि एक एग्जांपल दिया कि किसी भी शॉप में अगर आप आसपास जाकर के देखोगे, किसी की भी, हर किसी का कोई ना कोई पहचान का शॉप वाला होगा। हर शॉप में ऑन एन एवरेज या तो 8 लाख का बिजनेस या उससे ज़्यादा का बिजनेस वो वैसे भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हमारे सामने खड़ी हुई हैं कि 4 लाख का लेफ्ट और 4 लाख का राइट बिजनेस आने के बहुत सारे तरीके हैं, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं। इसलिए ये बहुत सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं एक टाइम फ्रेम भी बताना चाहूंगा कि ये कितने दिन में हो सकता है। सिर्फ आपको ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप फुल फोकस होकर के अपनी टीम बिल्डिंग कर रहे हो, उनको लीडर्स भी डेवलप कर रहे हो, उसमें कस्टमर्स भी आप डेवलप कर रहे हो, आप प्रोडक्ट अवेयरनेस भी ला रहे हो, तो हार्डली मैं जो मानता हूँ 2 महीने में सेल्स मास्टर 101% पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू अमित सर, बहुत है। अच्छे से बताया आपने। और बहुत बढ़िया तरीके से आज हमको एक नए तरीके से प्लान देखने को मिला। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग अभी तक बने हुए हैं वो सारे लोग बहुत खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से डीपली आपने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से हमारा प्लान है एटोमी का। और मैं तो पहले ही बोल दिया था मीटिंग के कि आज आप लोगों को कुछ नया मिलने वाला है। प्लान तो होगा बट प्लान कुछ अलग तरीके से होगा सर। तो वाकई में बहुत डिफरेंट तरीके से, वंडरफुल तरीके से आपने प्लान को डिस्क्राइब किया। थैंक यू अमित सर, थैंक यू सो मच। थैंक एंड एक थैंक यू थैंक्स ऑल भी ऑफ करना यू। चाहूंगा हमारे पर्दे के पीछे एक इंसान और हैं जो इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं, उनको भी थैंक्स बोलूंगा। विशाल जी, आपको विशाल भी जी, स्पेशली थैंक्स। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू विशाल स्पेशली जी। थैंक्स विशाल जी। And thanks Razi sir, thanks Nawab sir, thanks my all upline, thanks my all team, thanks Atomy, thanks Mr. Hengelpal जिन्होंने इतना अच्छा सेशन बनाया। Thank you all राइट। of you, thank you all of you for this। यहाँ पर आप लोग आए और इस मीटिंग को अटेंड किया। तो हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा तो हो गया सर, सॉरी और सबसे हाँ पहले इस चीज के लिए, बट मुझे भी अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहा था, और मुझे लगा कि पूरा डिटेल करना चाहिए। ये लिंक रहेगा अभी भी आई थिंक मेरे साथ शेयर विद या फिर जी। रहेगा आगे तक। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो वो बाद में इस लिंक पे छोड़ दीजिएगा, अमित सर इसको देख के जरूर आप लोगों के दिमाग यस में। डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू, यू अमित, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू।